अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी दूसरे को अपने लिए उतना कैसे परेशान करें जैसे हम उसके लिए होते हैं। दोस्तों, हम पागलों की तरह लोगों के पीछे भागते हैं और उनके लिए फ़िक्र करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन इन रिटर्न हमें उतनी इज्जत और प्यार नहीं मिलता। देखें, जो दूसरा पर्सन होता है वो बेसिकली आपका मिरर इमेज होता है। वो भांप लेता है, वो जान लेता है कि आपकी क्या क्या वीकनेस है और आप किस तरह ट्रिगर हो सकते हैं। जब उसके हाथ आपके वीक पॉइंट्स आना शुरू हो जाते हैं तो वो आपको अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर देता है, क्योंकि इसमें हमारी अपनी ही गलती होती है कि हम नेक्स्ट पर्सन को अपनी बातों के ज़रिए, अपने रवैये के ज़रिए, अपने एटीट्यूड के ज़रिए अपने ही वीक पॉइंट्स उसके हाथ में थमा देते हैं और वो हमारी वीकनेस को नोट कर लेता है, कहाँ कहाँ हम कमज़ोर पड़ते हैं, कौन सी चीज़ें हमारी इमोशंस को ट्रिगर करती हैं। उसके पास हमारी पर्सनैलिटी की पूरी रिपोर्ट बन जाती है। ऐसा आप भी करते हैं, आप भी दूसरों की कमज़ोरियों को पकड़ लेते हैं, उनकी वीकनेस को जान लेते हैं, उनके ट्रिगर्स को जान लेते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि नेक्स्ट पर्सन आपके ऊपर डोमिनेट हो चुका होता है। आप वो चीज़ें मुरव्वत में इस्तेमाल करने से पहले ही उसके अंडर आ चुके होते हैं। आपको सिर्फ अच्छा बनने की पड़ी होती है कि कहीं मुझे ये ना कह दे या लोग ना कुछ कह दें। आप सिर्फ अपने सेल्फ इमेज को देखते रहते हैं और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गवा बैठते हैं, जबकि दूसरा पर्सन आपकी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाकर आपके ऊपर डोमिनेट हो जाता है। फिर वो आपको अपने हिसाब से ट्रीट करना स्टार्ट करता है, आपको अपने हिसाब से टाइम देता है। उसे पता है कि आप तो कहीं जाने वाले हो नहीं और आप पूरी तरह उसके काबू में आ चुके हैं। और दूसरी तरफ आप अपने सेल्फ इमेज और सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाते बचाते इतना उसके अंडर आ चुके होते हैं कि आप उससे डरना स्टार्ट कर देते हैं कि कहीं वो आपको छोड़कर चला ना जाए या आपका इमेज उसके सामने ख़राब ना हो जाए। आप उसकी बातों को मानना शुरू कर देते हैं, इन द सेंस कि आप उसकी उंगलियों पर नाचना शुरू कर देते हैं। आप इतना उस पर्सन के ऊपर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि उठते बैठते वो शख्स आपके जहन में रहता है और आप उसके लिए परेशान होते रहते हैं और बिला वजह स्ट्रेस में चले जाते हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि जब कोई नया शख्स आपकी ज़िंदगी में आता है तो आप अपने मकासद से, अपनी ज़िंदगी के मामलात से फ़ोकस हटाकर अपनी सारी एनर्जी उस शख्स पर वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, जब आपका अपने मकासद से और अपनी ज़िंदगी से फ़ोकस हट गया, आप एक लाइन पे चलते चलते डिस्ट्रैक्ट हो गए, अपने ट्रैक से उतर गए, तब आपका काम तमाम होना शुरू हो जाता है और आपकी बर्बादी के दिन शुरू हो जाते हैं। ऐसा कोई जानबूझकर नहीं करता, कोई जानबूझकर आपको आपकी लाइफ से नहीं डिस्ट्रैक्ट करता, बल्कि आप खुद उसको इतनी अहमियत दे देते हैं कि उस शख्स को टाइम देने के लिए, उस शख्स की बात मानने के लिए आप अपनी ज़िंदगी के गोल्स, मकासद से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आप अपने कामों को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी पर्सनैलिटी को पीछे रख के दूसरे शख्स को ज़्यादा अहमियत देना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप ये स्टार्ट करते हैं ना, तब आपका ज़वाल का वक्त शुरू होता है। आप अगले बंदे को इतनी अहमियत दे देते हैं कि आप उसके लिए, अगर तो बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस को देखना छोड़ देंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना छोड़ देंगे। मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा है, बच्चियों को देखा है जो यूनिवर्सिटी के अंदर आकर पढ़ाई की बजाय फजूल कामों में, फजूल लोगों के पीछे अपना टाइम ज़ाया करते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि क्लास में क्या बात हो रही है और कौन सा लेक्चर चल रहा है। वो जस्ट लेक्चर बंक करने आते हैं और अपने पार्टनर के साथ इंजॉय करने आते हैं। ये सबसे बेहतरीन मिसाल है फोकस से डिस्ट्रैक्ट होने की। और इसके बरक्स अगर आप नेक्स्ट पर्सन की लाइफ को देखें तो वो जस्ट आपको अपनी उंगलियों पर नचा रहा होता है। वो आपके लिए अपनी लाइफ और मकासद से फोकस नहीं हटाता, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा अहमियत दे रहा होता है, क्योंकि वो जान चुका होता है कि आप उसके पीछे पागल हैं और अपनी ज़िंदगी से फोकस हटा चुके हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जान चुका होता है कि आप उसके बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि आपने उसे फील करवा दिया होता है कि वो आपके लिए हर चीज़ से ज़्यादा बेहतर है, हर चीज़ से ज़्यादा कीमती है, और अगला बंदा इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है। देखें, अब तो आपने अपनी ज़िंदगी उसके पीछे बर्बाद कर दी, अपना टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन अभी भी वक्त हाथ से नहीं गया। अभी भी अगर आप चाहें तो वो आपके लिए उतना ही परेशान और स्ट्रेस में जा सकता है जितना आप उसके लिए परेशान होते हैं। इस चीज़ के लिए आपने सिर्फ एक ट्रिक इस्तेमाल करनी है, वो ये कि आपने अपनी ज़िंदगी को अहमियत देना स्टार्ट करनी है, अपने गोल्स को, अपने मकासद के ऊपर दोबारा से फोकस करना स्टार्ट करना है। नेक्स्ट पर्सन आपको अगर बिला वजह बुलाता है मिलने के लिए या गपशप लगाने के लिए या कॉल्स करता है, तो फ़ौरन उसके लिए अपने ऊपर अवेलेबिलिटी का साइन नहीं लगाना।
आपने अपना टाइम मैनेज करना है, पहले अपनी चीज़ों को अहमियत देनी है, अपने काम ख़त्म करने हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं या कॉलेज स्टूडेंट हो तो अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें। जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा तो आपने उस शख्स को टाइम देना है। इस तरह वो उसको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा कि भाई अब आप उसके चंगल से निकल चुके हैं और आपके नज़दीक आपके गोल्स और लाइफ की भी अहमियत है। दोस्तों सिर्फ चंद दिन ये करके देखें, दूसरा शख्स आपके पीछे इस तरह आएगा जिस तरह आप उसके पीछे जाते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।